अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान लड़खड़ाते हुए बांग्लादेश से जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। चलो ये लड़खड़ाती हुई जीत ही सही, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये यहां पे मुबारक किसको? टॉप ऑर्डर को नहीं, पहले 5 बल्लेबाजों को नहीं, वहां से नीचे जो है लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि ना जो टॉप ऑर्डर है, इन्होंने तो 39 के ऊपर हमें फारिग करवा दिया था। ये टॉप ऑर्डर सारों ने ना पहले 5 हुसैन तल्लत तक 39 स्कोर कर गए थे और आउट होकर चले गए थे। उसके बाद मोहम्मद हारिस और नवाज, यहां से आगे शाहीन आफरीदी, ये स्टार्ट हुए और इन्होंने 96 स्कोर किया। यानी 96 ये स्कोर कर रहे हैं और बॉलिंग भी यही कर रहे हैं, बैटिंग भी यही कर रहे हैं, तो मुबारक भी और कंग्रेचुलेशन भी इन्हीं को देनी चाहिए। बाकी आप ऊपर वाले जिनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ना ये बैटिंग करें, इनकी जिम्मेदारी ऑलराउंडर थोड़ा बहुत ना कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन सारे का सारा बोझ इनके कंधे पर डाल के खुद पवेलियन में बैठे हों, तो फिर मुबारक किस चीज की? नहीं, मुबारक इनको। अलबत्ता ये है कि यहाँ पे बॉलर्स को ना, कंप्लीट बॉलर्स, जितने भी बॉलर्स हैं, एक अबरार ने थोड़ी सी ना कलर बॉलिंग की है, बाकी जितने बॉलर थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त ना बॉलिंग की है और उनकी यूटिलाइजेशन भी आज आगा ने अच्छी की है। उसके ऊपर कैप्टनसी को ना आज कुछ थोड़ा बहुत उसमें ना चार्म नजर आया है, कुछ थोड़ा बहुत सेंस नजर आया है उसमें ना, कि आरिस शाहीन आफरीदी जो गेंदें कर रहे हैं और शाहीन आफरीदी ने उसने विकेटें ली हैं। ये 22वीं मरतबा उसने ना अपने पहले ओवर में विकेट लिया है और अच्छा स्पेल किया उसने। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि उसको तीसरा ओवर भी उधर ही करवा दिया, विकेटें मिली हैं, यानी बांग्लादेश दबाव का शिकार हो गया था। और फिर उसको जनाब यानी चौथा ओवर भी जनाब जाके 16वें ओवर के बाद जनाब करवाया है, 16वां ओवर। लेकिन ये जो है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब टीम दबाव में हो तो उसको तीसरा ओवर अपने मैन बॉलर से तीसरा ओवर करवाए। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि पहले जनाब साइम अयूब को, अब साइम अयूब कोई मैन बॉलर तो है नहीं, कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं है, उसको जनाब आप बिल्कुल पहला ओवर दे देते थे। तो आज आपने थोड़ा सा अक्लमंदी की है और उसको थोड़ा बैकफुट पे वो रीड भी कर चुका था विकेट को, क्या बिहेव है ना, नवाज रीड कर चुका था उसका, और उसका फिर फायदा ये हुआ कि उसने भी 2 विकेटें ले ली, यानी 16 रन देके उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, इसने सईम अशरफ ने, ये सॉरी साइम अयूब ने। लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर जो है, अब आप देखें कि इस वक्त साहबजादा फरहान, इसको तो बस इमरजेंसी में लगा हुआ है, वो विकेट के ऊपर ठहरना सीखो। वो ये चौके छक्के जो है, तो ये गेम का हिस्सा नहीं है। जब आप फुल फॉर्म में हो, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत बड़ी ताकत हो पीछे, तो फिर तो आपका, चलो आप अगर आउट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, पीछे टीम है। वो पीछे कौन सा खिलाड़ी है, किसके सर पे तो छोड़ के, तो ना वहां पे इतनी नाफरत अफरी आप मचा के तो जा रहे हैं ना। तो जो साहबजादा फरहान है, इसको देखना पड़ेगा। और इस तरह फखर जमान को, ओपनिंग जोड़ी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना एशिया कप में। एशिया कप में जो जो फाइनल है, और ये फाइनल जो है तो तकरीबन 41 साल के बाद 17, इस वक्त 17वां है, 16 इसके बाद पहले हो चुके हैं ना एशिया कप, और उसमें इन दोनों टीमों का फाइनल नहीं हुआ, ये 17वां है। तो ये जो है तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग, क्योंकि 2 मैच आप जीत चुके हैं। अल्लाह ताला ने आपको तीसरा मैच कामयाबी के लिए नाम रखा किया है। अगर अल्लाह ने कामयाब करवा दिया है तो यहां मेहनत करें, थोड़ी सी ना मेहनत करेंगे तो मुझे ये लगता है ना, क्योंकि इंडियन टीम में सिर्फ एक अभिषेक शर्मा की बैटिंग मुझे नजर आई है, बाकी वो भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग ना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। एक अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद 168 रन इनके अगेंस्ट बनाए हैं उन्होंने। सूर्या कुमार यादव उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, डूबे परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, तो ये कोई उनका भी कोई आउट क्लास नहीं है सारा सिस्टम के, आपने बिल्कुल उनको सर पे बैठा दिया। उनको अगर आप अभिषेक शर्मा को कंट्रोल करें, हमारे बॉलर्स कंट्रोल करके, तो वो उसको इंडिया को डोमिनेट कर सकते हैं और इंडिया को शिकस्त देकर चैंपियन बन सकते हैं। तो यहां पे पाकिस्तान जो है तो सुखरू हुआ है, यानी उसके उसके अगेंस्ट वो जो श्रीलंका है, वो 133 पे पाकिस्तान के 80 पे 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। तो ये टॉप ऑर्डर जो है ना हमारा डिस्टर्ब कर रहा है। गो के 45 की अब ओपनिंग जोड़ी रही है, लेकिन उसके बाद एकदम वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती गई।
तो ये वाली सिचुएशन नहीं है, बल्कि अटैक करें, आप कॉन्फिडेंस पैदा करें और अपने जो ओपनर हैं, ओपनर को एटलीस्ट पावर प्ले खेलना चाहिए। इनके माइंडसेट में एक टारगेट हो कि हमने पावर प्ले में 40 स्कोर करना है बस, लेकिन विकेट नहीं देंगे। जब आप विकेट नहीं देंगे और पावर प्ले पूरा खेल के 40 स्कोर भी कर लेते हैं या एक्स्ट्रा हो जाता है, वो एक बेनिफिट है, लेकिन मार्जिन आपका ना 40, इससे ऊपर अगर बन जाते हैं तो वो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन 40 जो मार्जिन आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है तो आपका 40, और अगर 40 पे विकेट कोई नहीं गिरती तो विकेट नहीं गिरने की जो प्लस पॉइंट होगा वो मुखालिफ टीम दबाव का शिकार हो जाएगी और आप 200 कर सकते हैं बाकी, यानी 160 रन आप बाकी 14 ओवरों में कर सकते हैं, क्योंकि दबाव में होती है दूसरी टीम कि यार इन्होंने विकेट नहीं दी है। जिस तरह ना 10.23 ओवर में आपने 92 स्कोर किया था इंडिया के अगेंस्ट और 2 विकेटें गिरी थी, वहां पे जो है तो अग्रेशन दिखानी थी। तो ये वाले ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये इनसे सीखने का, ये सीखने के मराइल थे आपके। अब आपने हर किस्म की क्रिकेट को सीख लिया है, टारगेट चेस भी 133 वाला कर दिया है ना लड़खड़ाते हुए, टारगेट डिफेंड भी आपने कर दिया है ना, और अब आपको ना तो वो जो है ना यानी 93 के ऊपर आपने डिफेंसिव गए हैं तो क्या नुकसान उठाया है वो भी आपको पता चल गया है। तो ये सारी चीजें आपके सीखने की मराइल थी। इन कमजोरियों से फायदा उठा के, यानी इनको दूर करके, तो इंडिया के अगेंस्ट एक ताकतवर टीम के तौर पर नाम सामने आए, ताकि उनको अंदाजा हो गया पहले वाली जो टीम थी, क्योंकि उन्होंने उनके सूर्या कुमार ने जो पहली टीम हमारी जो पहला मैच हुआ था तो उससे भी एडमिट किया है कि उससे इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। जो दूसरी खेली है आपने अच्छी खेली है, उन्होंने कहा कि हमने 10 ओवर के बाद कम बैक किया है, तो 10 ओवर तक तो आप खेले ना, अच्छा तो खेले। तो इससे ये है कि वो पहले आपने बिल्कुल ना बुरा मैच खेला था, दूसरा आपने 50% यानी एक इनिंग्स का आधा हिस्सा वो आपने अच्छा खेला है, और फिर उसके बाद 75% उनका था, 25% आपने अच्छा खेला। आज जो है ना आपने इन दोनों चीजों को देख के, इन दोनों मैचों को देख के, फिर इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच है उसको देख के, तो अब इंडिया को सरप्राइज दें और कप लेके तो पाकिस्तान में आए। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और अभिषेक शर्मा के ऊपर वर्किंग करनी होगी बॉलर्स को, और बैटर्स को जो है तो वो अपनी ना जिम्मेदारियों को समझना होगा। साइम अयूब की देखिए बैड लक की इस वक्त नहीं उसका ना चल रहा है ना, वो 16 सिफर, ये चौथा सिफर है उसका, यानी एशिया कप में चौथा सिफर, मजमूई तौर पर 9वां सिफर था ये उसका। तो उसको कॉन्फिडेंस, अगर खिलाना ही है, क्योंकि वो बॉलिंग भी करता है तो खिलाना भी है, तो उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको और ज्यादा ना दबाव का शिकार ना लाएं। वो टैलेंटेड खिलाड़ी है, उसको कॉन्फिडेंस दें। एक दफा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ये कोचेस का काम है ना, ये डॉक्टर साइकेट्रिस्ट का काम है, ये ना जो जो भी है तो इनको ना ग्रूम करें, इनके माइंडसेट को ना स्ट्रांग करें। हो सकता है वो डिलीवर कर ले ना, अगर आप उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे कि उसको छोड़ें जो ना सिफर हो गए हैं ना, आप आगे बढ़ें। तो इस तरह अपने बैट्समैनों के अंदर कॉन्फिडेंस, काउंसलिंग करें, बैट्समैनों की काउंसलिंग करें। पहले 5 बैट्समैन जो है तो वो मायूस कर रहे हैं, सलमान अली आगा खुद भी मायूस कर रहा है। तो आप उम्मीद है कि ना आप फाइनल फाइनल में आप नए रूप में नजर आएंगे। अब आप देखें शाहीन आफरीदी को आपने ना आजमाया, तीसरा ओवर करवाया और उसने ना क्या ना जबरदस्त डिलीवर किया, सिर्फ 17 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए, बड़ा खूबसूरत स्पेल था उसका। और उसके बाद ना फहीम अशरफ, ये अच्छा है आपका डिसीजन है कि ना आपने उसको यानी ना साइम अयूब को नहीं दिया है ना, क्योंकि उसे विकेट नहीं मिली है, लेकिन एटलीस्ट 2 ओवर गुजर गए ना, ठीक है 18 रन स्कोर पड़ गई उसको। लेकिन आरिस रऊफ को भी ना उसके बाद इसने भी खिलाड़ी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 3 खिलाड़ियों को आउट किया सॉरी, और उसके बाद अबरार जो है तो ये ऑफ कलर लगे, 3 ओवर किए 23 रन, लेकिन ऑफ कलर लगे। तो अबरार को थोड़ा सा बेहतर करना होगा अपनी बॉलिंग को। नवाज ने ना बैटिंग में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है, यानी ना 25 स्कोर किया, और इधर भी 14 रन देके 3 यानी एक खिलाड़ी को आउट किया, 3 ओवरों में 14 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। और साइम अयूब ने 4 ओवरों में 16 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
तो ये साइम अयूब यानी नंबर 6 के ऊपर बॉलिंग के लिए आए हैं। तो ये उससे पहले अबरार आए हैं, नवाज आए हैं, उसने रीड कर दिया था और उसके बाद आए हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस देख लिया आपने। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजी ये जिस तरह अभी बेहतर तो बेहतर स्ट्रेटेजी हो रही है। अभी 135 आपने बड़ा क्लोज छोटा टारगेट को ना डिफेंड किया है, ये अचीवमेंट है, ये खुशहाइन बात है कि हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे बैटर्स की ना जिम्मेदारी है वो कि हम जीत गए, बहुत अच्छा है ना, हमने श्रीलंका को डोमिनेट किया, हमने बांग्लादेश को डोमिनेट किया, जैसे कैसे भी है, लेकिन डोमिनेट करके हम जीते हैं। एशिया की वो जो सेकंड बेस्ट टीम थी वो नजर ही नहीं आई है। तो अब आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अब आप बन चुकी है, लेकिन आप जब इंडिया को हराएंगे तो एशिया की फर्स्ट बेस्ट टीम बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि ना आप इस तरह नहीं है कि सलमान अली आगा साहब ना जो है तो वो खुद भी स्कोर ना करें, उसके बाद इनका ना हमारा एक हारिस, ये हारिस इसने आज डिलीवर किया है। जब टीम मुश्किल हालात से दो चार थी तो हारिस खड़ा रहा है। हारिस ने आज पहली दफा सेंसेबल इनिंग्स खेली है। ये जाते छक्के और चौके वाली इनिंग्स वो सेंसेबल नहीं होती है, वो एक आध मैच ना डिलीवर कर सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, वो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म नहीं होती है। लॉन्ग टर्म यही है कि आप विकेट के ऊपर ठहरे, जब आप विकेट के ऊपर ये स्कोर खुद ब खुद बनते जाएंगे। आज हारिस विकेट के ऊपर ठहरे, उसको सिचुएशन का पता था इसलिए विकेट के ऊपर ठहरे, और आज 31 स्कोर भी किए, एक छक्का भी उसमें शामिल है। तो विकेट के ऊपर ठहरे ना, और उसके बाद नवाज ने ना विकेट के ऊपर ठहरना सीखा हुआ है, वो तो उसने भी स्कोर किया। फहीम अशरफ है, वो भी विकेट के ऊपर ठहरना चाहिए। ऊपर वाले टॉप ऑर्डरों को विकेट के ऊपर ठहरना सीखना होगा। अगर विकेट के ऊपर ठहर गए तो इंडिया को आप इजीली, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ना वो लेकिन आप उनसे जीत सकते हैं। उसको ओमान ने टफ टाइम दिया है, उसको बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया है, यानी 168 स्कोर चेसेबल था। तो अब श्रीलंका के साथ होगा, वहां पे क्या परफॉर्म करेंगे उससे भी उनकी ना आपको आइडिया हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ना पाकिस्तान जो है, तो अब पाकिस्तान की टीम को बहुत बहुत मुबारक के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जो है, फाइनल टाकरा जो पहली दफा ना इन दोनों टीमों के दरमियान हो रहा है, इसमें सुरखरू होगा, क्योंकि 2 मैच ये शिकस्त कर चुका है और ये जीत इनके लिए जरूरी भी है। ये इस जीत को वो डू और डाई वाला मामला करें। अगर ये जीत गए और ये सुरखरू हो गए तो फिर आपकी जितनी भी पीछे वाली गलतियां सारी कौम बोल जाएगी। कौम आपके पीछे खड़ी है, दुआएं आपके लिए हैं, और बांग्लादेश के तमाशाई, बांग्लादेश के बहन भाई, बांग्लादेश की आवाम वो भी आपके साथ खड़ी है। तो इतने बड़े 2 मुल्क आपके साथ खड़े हैं, तो उम्मीद है बाकी दीगर भी ना होंगे, यूएई भी होगी आपके साथ। तो ये ना इतनी बड़ी आवाम की कुव्वत आपके पीछे है, खड़ी है, और आई इसका उम्मीद है कि ना आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे मैदान में और रिजल्ट लेके, पॉजिटिव रिजल्ट लेके वापस लौटेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।